सोच रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी के जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, उन्हें तोहफे में क्या इनाम दूँ। बात कही जाती है क्लीन सागर ग्रीन सागर की, और हो भी सकता है कि ये बात कागज़ों में सिमट कर रह जाए, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ शहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। दरअसल हम ये बात क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं शहर के धर्मश्री तरफ जाने वाली रोड पर, और आप ये जो जाली देख रहे हैं, ऐसी सैकड़ों जालियाँ धर्मश्री रोड से कनेरा, और कनेरा के आगे आप जाइए तो तिली तरफ का जो रोड है, वहाँ दोनों तरफ इसी प्रकार की जालियाँ लगी हुई हैं, और इनमें पौधे लगाए गए थे ताकि सागर शहर हरा भरा रहे। लेकिन इनकी हालत आज क्या है, वो आप इन तस्वीरों में देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति क्या होगी। और ऐसा एक दो नहीं है, बल्कि अगर हम आपको तस्वीरें बताएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे, हैरानी में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ये इनकी स्थिति है। और ये बात इसलिए भी है क्योंकि इस काम का जो पूरा टेंडर और जो पूरी प्रक्रिया है, जानकारी के मुताबिक वो ठेकेदार को, जो भी संबंधित इसका ठेकेदार है, उसको 2 करोड़ रुपयों में ये काम दिया गया था। और बात ये हुई थी कि सागर शहर को हरा भरा बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं। और डिटेल में अगर थोड़ा सा इसमें बताएं तो दोनों तरफ रोड के इस तरह की जालियां लगाई गई हैं, लगभग 8 से 10 फीट का अंतर है, और ऐसी ही ये लाइन से जालियां हैं। इनके अंदर पौधे लगाए गए थे, लेकिन ये पौधे जो हैं पूरी तरह से सूख चुके हैं और लगभग ये ख़त्म होने की कगार पर भी पहुंच गए हैं। तो इसी बात से अगर अंदाज़ा आप लगाइए कि सैकड़ों की संख्या में जब ये ऐसे पौधे लगाए गए हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे इनकी ये स्थिति है। जबकि एक इसमें जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है, मान भी लें कि ठीक है ठेकेदार को इसका मेंटेनेंस करना है, सब बातें हैं, लेकिन 2 करोड़ रुपए में इसका ये सब पूरा काम है। और ठेकेदार की जवाबदेही ये है कि जब ये पौधे लगाए जाते हैं तो इनको देखना पड़ता है। आप देखिए SSCL क्लीन सागर ग्रीन सागर, मतलब सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का ये यहाँ पर स्टिकर है जो इस जाली पर चिपका हुआ है। तो मैं उस बात पर आता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था कि ये पूरी जो प्रोसेस है, इसमें इन पौधों को पानी भी दिया जाना चाहिए, इनकी देखभाल भी करनी चाहिए, इनका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में चूँकि जो पौधे लगाए गए थे वो ख़राब हो चुके हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं वो ख़राब होने की कंडीशन में पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के ये बात है कि इतने करोड़ रुपए का काम है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और कई जगह की तस्वीरें हम आपको बताएंगे, जो जालियाँ इनमें लगी हुई हैं पौधों के लिए, इनको सेव करने के लिए लगी हुई थी, वो जालियाँ या तो गायब हो गई हैं, या फिर उन जालियों को वहाँ पड़ी हुई हैं, जिन पर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आगे की अलग अलग तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं, और आप ये तस्वीरें देखिए और इस बात से सोचिए कि आखिर स्मार्ट सिटी द्वारा किस तरह का काम सागर शहर में किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। आपको नजर आने वाले ये पौधे आज अपनी बेबसी पर रो रहे हैं, जिन्हें लगाया तो हरा भरा होने के लिए गया था, लेकिन इन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में लगाए गए पौधों में से ज़्यादातर खराब हो गए हैं, या जो बचे हैं वो होने वाले हैं। अगर इनमें रोज़ाना पानी दिया जाता और तरीके से देखभाल की जाती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में आपको नज़र आएगा, ये तस्वीरें ही सारा कुछ बयां कर रही हैं। मैं यहाँ इन पौधों के बारे में बता रहा था, इस खबर को कवर कर रहा था। एक साथी हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये हमसे गुजर रहे थे तो रुक करके इनने मुलाकात की है। क्या नाम है आपका? जी अविनाश नाम है मेरा, अविनाश अजय। अविनाश, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पौधों की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है, क्या कुछ आप तो चूँकि स्थानीय हैं,
क्या कुछ है जानकारी? मेंटेनेंस के नाम पे तो भैया कुछ नहीं है उसमें। हाँ। एक्चुअली क्या है, पौधे ये 2 बार बदल चुके हैं वो लोग। अभी फिर से लगे थे तकरीबन 5-6 दिन पहले। अभी लगे थे? अभी फिर से लगे थे। हाँ। पहले भी लगाए थे उन्होंने, फिर से लगे थे। और समझ में आता नहीं है एक लाइन में लगा रहे हैं कि कैसी लाइन में लगा रहे हैं। अगर लगाना है उनका एस्टिमेट है तो वो एक लाइन में लगाए ना। उल्टी सीधे आप खुद देखिए लाइन कैसी जा रही है। अच्छा, ये दोनों तरफ लगे हैं? जी जी। कई बार अभी देखने भी पानी आ रहा डालने है तो कि वो एक बार आए थे 3 महीने में। 3 महीने में? 3 महीने में एक बार आए थे। तो आपने बोला नहीं उनसे? एक्चुअली क्या है, कम से कम पानी डालने आ रहे थे। मैंने सोचा रेगुलर अब डालेंगे ये लोग पानी, फिर नहीं डाला उनने। तकरीबन आए थे 20 दिन पहले पानी डालने। अच्छा, ये जानकारी है कि ये कब लगे थे पौधे यहाँ पर? ये एक्चुअली 2 महीने तो ऊपर हो गया होगा। 2 महीने के ऊपर हो 2 गए। महीने के ऊपर हो गया होगा ये। एक्चुअली क्या है, वो लोग लगा रहे थे लंबे, पूरे वहाँ तक लगने थे। फिर उनने क्यों नहीं लगाए ये नहीं पता, बाकी ये लगाए हैं पौधे उनने। सीएम आ रहे थे, उसके पहले की बात है। सीएम आ रहे हैं उनके पहले की बात है ये। शिकायत नहीं की आपने? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं अपने सामने तो खुद ही पानी डाल देता हूँ। अच्छा, आप खुद पौधों डाल को ऐसे नहीं छोड़ सकते अपन। हाँ। क्या है, पौधे वो लगा रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी अपनी भी बनती है कि जो सामने है वहाँ पानी डाल दें, और जिसके सामने कोई नहीं है उसके सामने वो लोग पानी डाल दें। सहयोग ही से होगा सब कुछ। आप बताइए कुछ। अविनाश है, स्थानीय हैं, यहीं पर रहते हैं पास में धर्मश्री के पहले। ये अच्छा, यहाँ पर क्या है, एरिया कौन सा कहलाता है ये अम्बेडकर वार्ड में है। अम्बेडकर वार्ड के ये निवासी हैं और ये जानकारी दे रहे थे कि मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी हो नहीं रहा है, और वो उनसे जितना कुछ होता है पानी वगैरह डालने का तो वो यहाँ पर वो सब कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक सागर स्मार्ट सिटी ने ठेकेदार को करीब 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया था, जिसमें शर्त यह है कि अगर कोई पौधा खराब होगा तो उसकी जगह पर नया लगाकर दिया जाएगा, साथ ही मेंटेनेंस भी करना होगा। ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर होता तो ना पैसों की बर्बादी होती, ना ये हाल होता। दरअसल इन्हें लगवाने वाले ठेकेदार ने इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिससे ये स्थिति बनी है। ना इनमें पानी डाला जाता है, ना इनका मेंटेनेंस किया गया। ये तो ठीक ही है। इन्हें संरक्षित करने लगाई गई जालियां भी कई जगह से गायब हैं, तो कुछ पास ही पड़ी हुई हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बता दें कि शहर को हरा भरा बनाने चारों तरफ पौधे लगाए जाने हैं। फिलहाल तिली रोड से कनेरा और धर्मश्री तरफ जाने वाली सड़क किनारे दोनों तरफ पौधों को लगाया गया था, जिनमें से कई सारे पौधों का अता पता ही नहीं है। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या कहना आपसे चाह रहे थे। बड़ी संख्या में पौधे खराब हो चुके हैं, कुछ खराब होने की स्थिति में हैं क्योंकि मेंटेनेंस किया नहीं जा रहा है, इनमें पानी नहीं डाला जा रहा है। जबकि हमें ऐसी जानकारी मिली है कि करीब 2 करोड़ रुपए का इसका पूरा ठेका दिया गया है और इनको पौधों को लगाया गया है। इनको संरक्षित करने के लिए जालियां लगाई गई हैं। बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए थे, लेकिन पानी इनमें डाला नहीं जा रहा है, जिस वजह से ये सूख रहे हैं और जो दूसरा मेंटेनेंस किया जाता है वो भी नहीं हो रहा है। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो पौधे खराब होंगे उनको ठेकेदार दोबारा से लगा कर देगा, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि क्या पहले ही हम इस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं? क्या हम इसको ख़राब ही होने का इंतज़ार आप कर रहे हैं? क्योंकि जब ये ख़राब होंगे तो उसकी जगह पर दूसरे लगाए जाएंगे, और अगर लगाए जाएंगे भी तो वो कब लगाए जाएंगे? क्या जब समय सीमा पूरी हो जाएगी तब लगाए जाएंगे? और एक ख़ास बात इसमें और भी है, जो सोचने वाली बात है, देखने वाली बात भी है कि अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आखिर कौन देगा? और हमारा ये सवाल भी है कि कब तक इस तरह के कामों में लापरवाही बरती जाएगी? कब तक ये जो काम बड़े बड़े शहर में किए जा रहे हैं इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? अगर शासन प्रशासन इनकी तरफ रुख करे और बारीकी से इन पर नज़र रखे तो जाहिर सी बात है कि ये जो शहर में काम हो रहे हैं, चाहे वो इस तरीके के हैं या जो दूसरे भी जो काम हो रहे हैं शहर में, वो अच्छी तरीके से हो सके। क्या जनता का पैसा इसी तरह से बर्बाद किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।